मुझे लगा वो। तो ये आंकड़ा लगातार बदल रहा है और इस वक्त एनडीए का आंकड़ा आप देख रहे हैं 293 पर है, इंडिया गठबंधन 233 पर है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल वो राज्य जहां से इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। और हम जल्दी से अब जरा मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश वो सूबा है जहां टुकड़ा साफ कांग्रेस का हो गया है। कमलनाथ भी अपना किला नहीं बचा पाए। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के लिए अलग से प्लान की थी। देखिए, मध्य प्रदेश में 4 चेहरे थे कांग्रेस के पास। सुरेश पचौरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले गए। बचे 2 दिग्विजय और कमलनाथ, तो उन्होंने दोनों को अपने अपने इलाकों में बांध दिया, घेर दिया। तो ये बड़ा और नया नेतृत्व आया वहां पे, वो अपेक्षाकृत अनुभवहीन। अगर नहीं मानते तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह क्या कमाल कर देते? कोई कमाल नहीं करते। 80 के दशक से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कोई चमत्कार नहीं कर पाई है। आप आंकड़ा देखेंगे तो सिर्फ एक बार कांग्रेस वहां 12 सीट जीती है। विधानसभा चुनाव में देखिए तो इस बार 165 सीट जीती, यानी लगातार भारतीय जनता पार्टी के जीत का रिकॉर्ड है। उसका कारण है, मतलब जिस तरीके से गुजरात बीजेपी का गढ़, वैसे ही मध्य प्रदेश बीजेपी का गढ़। लेकिन यहाँ पर 24 चुनाव में एनडीए का आंकड़ा लगातार बदल रहा है। 291 पर इस वक्त एनडीए, इंडिया गठबंधन 235 पर पहुंच गया है। और हम चर्चा मध्य प्रदेश पर कर रहे हैं। गुजरात के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी का गढ़। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सेनापतियों की पार्टी है। 2 सेनापति हैं और उनके बेस डिवाइडेड है। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी एंड ट्राइबल्स बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ एकजुट है, इसलिए उस गढ़ को हिला पाना बहुत मुश्किल है। और हिंदुत्व की चेतना तो है ही, यानी बुंदेलखंड से लेकर के छत्तीसगढ़ के वाला मध्य प्रदेश। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, मतलब वही वाले मुद्दे अगर विपक्ष उत्तर प्रदेश में चला रहा है तो वो चल रहे हैं, महाराष्ट्र में वो चल रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो चाहे ओबीसी हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, वो बीजेपी के साथ है। आप कैसे रीड कर रही हैं इसको? वहाँ पे संघ का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि संघ की एक तरह से कर्म भूमि रही है मध्य प्रदेश, तो संघ का रोल है। प्लस जो एक अपडेट दे देते हैं, गुना सीट ज्योतिरादित्य सिंधिया करीब 4.5 लाख वोट से आगे। पिछली बार कांग्रेस के निशान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव मैदान में उतरे थे। गुना सीट से केपी यादव ने उनको हरा दिया था। केपी यादव ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर करीब 4 लाख वोट से ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना सीट, जो उनके परिवार की पारंपरिक सीट रही है, वहां से बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं। जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो जीतना ही था। इन्होंने सही साइड भी चुना था और ये उनकी पारंपरिक सीट भी है। लेकिन जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। शिवराज सिंह चौहान का फैक्टर था, जो कि लाडली बहन। तो जी आंकड़ा बदल गया है, आंकड़ा बड़ा बदला है। एनडीए जो है वो 280 से घटकर अब 276 पर आ गया है। इंडिया गठबंधन 250 पर पहुंच रहा है। ये तस्वीर तो बदल रही है, पल पल रोमांच बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2024 चुनाव, क्या होगा नतीजा? किसकी बनेगी सरकार? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? आज काउंटिंग वाले दिन, नतीजे वाले दिन, 5 घंटे गिनती को हो रहे हैं और अभी तक 24 चुनाव का ये सबसे बड़ा सवाल, इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। और लीजिए, और अब बहुमत से सिर्फ 1 अंक आगे 273 पर इस समय एनडीए नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन 250 पर है। ये तो तस्वीर बेहद करीबी होती हुई नजर आ रही है। मैं जिस बात का पहले जिक्र कर रही हूँ, नतीजों वाला दिन है। गिनती सुबह 8 बजे शुरू हो गई थी, 5 घंटे होने को आ रहे हैं और सिर्फ बहुमत के आंकड़े पर इस समय एनडीए 272 पर। क्या ये और गिरावट होगी? सस्पेंस लगातार बना हुआ है। एनडीए 272 पर है, इंडिया गठबंधन 251 पर है। लगातार तस्वीर बदल रही है। पल पल नुकसान जो है वो बीजेपी को बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, ये वो तमाम राज्य। और लीजिए, बहुमत से नीचे इस वक्त एनडीए का आंकड़ा आ गया है। 271 पर इस वक्त एनडीए है। बहुमत वाले जादुई आंकड़े से 1 सीट कम। एनडीए 271 पर। दोपहर के 1 बजने को है। 5 घंटे की काउंटिंग पूरी हो रही है और अभी तक किसी को भी बहुमत नहीं मिला है। ये शुरुआती रुझान और इसमें कुछ नतीजे भी शामिल हैं। एनडीए 271 बहुमत के आंकड़े से नीचे, इंडिया गठबंधन 250, अन्य के खाते में 22 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। ये है बड़ी तस्वीर और इस बड़ी तस्वीर से दिबांग बड़ा सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। हाँ बिल्कुल, देखिए जो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि 44 सीटें हैं एनडीए की, 10 ऐसी हैं जहां वो 5000 से कम के मार्जिन पे हैं, यानी वो 44 जो है वो गिरकर 34 भी हो सकती हैं। अगर आप देखें तो उनका आंकड़ा लगातार गिरा है, यानी आप देखें 36 सीटें हैं, तो अभी भी 8 सीटें ऐसी हैं जहां 5000 से कम का मार्जिन है। तो जी, और देखिए नंबर बदल गया है, नंबर बदल गया है। इस समय एनडीए जो है वो बहुमत का आंकड़ा पार कर अब एक बार फिर से 276 पर पहुंच गया है। इंडिया गठबंधन 245
247 पर एनडीए ने फिर से बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। एनडीए 276, जादुई आंकड़ा 272 वाला एनडीए ने पार कर लिया है। लेकिन सस्पेंस अभी भी बना हुआ है ना, अब की बार किसकी सरकार? देखिए, बिहार में एनडीए जो है कुछ सीटों पे बड़ा मार्जिन लिया है, जैसे दरभंगा में 1,12,000 का है। इसी तरह कई ऐसे सीट हैं जिसमें एनडीए ठीक ठाक मार्जिन लेती हुए लीड कर रही है। बिहार से तो एनडीए को फायदा मिल रहा है, महाराष्ट्र से नुकसान हो रहा है, लेकिन ये नंबर जिस तरीके से आगे पीछे हो रहा है, अब की बार किसकी सरकार? देखिए, मुझे अभी भी इस बात में शक है कि सरकार एनडीए की बहुत मजबूती से आ रही है, क्योंकि जो गठबंधन के दल हैं अब वो बार्गेन करेंगे। आकाशवाणी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।